क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देख लीजिए 9वीं के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर एक पेपर मैंने पहले भी सोल्व करा दिया है। अब हम दूसरा पेपर सोल्व करते हैं। यहाँ से जरूर आप इस पेपर को सोल्व करके परीक्षा हाल में जाइएगा, क्योंकि सुबह 100% चांस है कि यही क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए या इससे संबंधित पूरे सारे प्रश्न फंस जाए। देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो बच्चों पदार्थ की अवस्था होती है 3। एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। मोमबत्ती का जो जलना है वो आपका कौन सी परिवर्तन है? तो देखो मोमबत्ती जलेगी ना तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, इसलिए यहाँ पर एकदम राइट रहेगा रासायनिक परिवर्तन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन को अपन कहेंगे त्वरण, ठीक है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा ये, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक तत्व में समस्थानिक होते हैं कितने? तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो तो उस तत्व के वो कहलाएंगे समस्थानिक। तो अब बर्फ का गलनांक, बर्फ का जो गलनांक है वो बर्फ का गलनांक आपका 273 केल्विन हो जाएगा। कितना जाएगा? 273 केल्विन। बर्फ तथा जल वाष्प के गुण समान होते हैं। कौन से गुण समान होते हैं? तो रासायनिक गुण समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुण, कौन से गुण समान होंगे? रासायनिक गुण समान होंगे। और अब अगला है हमारा यहाँ पर अगला देखिए, गति की मापन इकाई है, गति की जो मापन इकाई है वो आपका है मीटर अपॉन सेकेंड। और पांचवा जो रहेगा आपका आएगा निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह, बहु परमाणु, क्या हो जाएगा? बहु परमाणुक, ठीक है। इसके बाद में अगला फ्लोएम, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। अगला देखेंगे सही जोड़ी, थोड़ा सा जोड़ी को छोटा करेंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। पहली जोड़ी देखिए, संयोजी ऊतक की हम बात करें तो संयोजी जो ऊतक है वो आपका कहलाता है रक्त। तो ये संयोजी ऊतक का मिलान आपको करना है रक्त से। भोजन का परिवहन, पत्तियों में भोजन का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम के द्वारा ही भोजन का परिवहन होता है। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोएम, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो न्यूरॉन है, ये हो गया आपका न्यूरॉन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो क्या है? आपका प्रोटीन, और तन्यता जो है धातु का गुण है, ठीक है। समझ में आया है? बढ़िया से एक बार फिर से देख लो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि याद करना ही है। संयोजी ऊतक का आपका मिलान हो गया है आपका रक्त से। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम आ जाएगा। तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम का जाएगा आपका प्रोटीन, और तन्यता का जाएगा आपकी धातु। न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का। यहाँ पर इसका अपना आ जाएगा 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो किसका मापन करता है? देखिए गति का करता है। किसका करता है? गति का मापन करता है। और कैसे करता है? कोई पूछ ले कि ओडोमीटर कैसे काम करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो काम करता है। इतनी चीजें क्लियर है।
एनुअल एग्जाम के लिए आपको 6 तरह के अपन मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। त्रैमासिक परीक्षा में क्या हो रहा है, हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, तो मैं 2 तरह के आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक तो आप देख ही रहे हैं और एक PDF के थ्रू, ठीक है। बस दोनों तरह के पेपर, यदि आपको नहीं मिल रहा है दूसरा वीडियो तो आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। नंबर दे जा रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उन कॉन्टैक्ट नंबरों पर आप कॉल कीजिएगा। कहाँ पर मिलेंगे, जैसे चैनल पर जाओगे लिखा हुआ है चैनल आर्ट पर ही, मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए और बात करिए, ठीक है। जो भी डाउट है आपके मन में, शंका है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। गति का तृतीय नियम, देखिए गति का जो तृतीय नियम है वो आएगा क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया। चाल की हम बात करें, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चाल की हम बात करें तो चाल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। त्वरण को कहते हैं वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व है गति का प्रथम नियम, और गति का द्वितीय नियम जो होता है F इक्वल टू ma होता है। ये हो गया इतनी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है क्वेश्चन आपका अगला, एक वाक्य में उत्तर। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि बड़ा ज़्यादा हो गया है ये। यहाँ से मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती यदि जलेगी तो कौन सी सत्य है ये। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो कुछ तरह की भौतिक परिवर्तन है का, बिल्कुल राइट बात है ये आपका हो जाएगा सत्य। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, नहीं न्यूरॉन होता है, ये हो गया आपका असत्य। क्यों असत्य, क्योंकि तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनी रहना चाहती है, इसको ही उसका त्वरण कहते हैं। तो भैया त्वरण नहीं कहते उसे, इसे क्या कहते हैं, उसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं क्या, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं, ये असत्य है पहले तो, पर जो वर्तमान अवस्था बनी रहती रहना चाहती है तो उसे कहते हैं जड़त्व। ये ब्रैकेट में मैं सही उत्तर भी लिख रहा हूँ कि यदि ऐसा आ जाए घुमा के तो, ठीक है। हृदय आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती है, ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि हृदय की जो पेशियाँ होती है ना वो होती है अनैच्छिक। आगे सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, ध्यान रखिएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसी की थी, इलेक्ट्रॉन की। गोल्डस्टीन ने की थी, तो ये बात आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वो एनोड किरणों की, तो एनोड किरणों की जो खोज की थी वो की थी हमारे गोल्डस्टीन वैज्ञानिक जी ने, गोल्डस्टीन। कोई पूछ भी ले सत्र तो 1886 में की थी। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल आपकी राइट बात है, सत्य बात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से यहाँ से देखिए, थोड़ा सा भले छोटा कर लेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे यहाँ से, है ना। ये देखिए LPG और CNG का पूरा नाम बताना है। गर्मियों में घड़े का जल इतना ठंडा क्यों रहता है। इत्र की जो गंध है वो बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है। कोलाइडी विलियन के कोई 2 गुण लिखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। क्लोरोप्लास्ट के कोई 2 कार्य लिखने हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के नाम और उनके कार्य बताने। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। रक्त के कोई 2 कार्य लिखने हैं। स्नायु और कांडरा में कोई 2 अंतर। चाल एवं वेग में अंतर बताना है। एक समान गति किसे कहते हैं। दूरी और विस्थापन में कोई 2 अंतर बताइए। संतुलित बल किसे कहते हैं। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है। घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक पदार्थ का नाम जिसमें यहाँ गुण पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो घटकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको एक तरह का पेपर बता दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप सब जानते हैं बच्चों कि एक तरह का पेपर और दे रहा हूँ मैं PDF के थ्रू। 2 तरह के आपको सिंपल पेपर करने, चाहे आप MP बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, मेरी गारंटी है।